दोस्तों मैं हो चुका हूँ तैयार और यहाँ से निकल रहा हूँ मैं पटवाई के लिए, क्योंकि वहाँ आज ग्रुप मीटिंग है। तो चलते हैं मीटिंग के लिए। घर से निकलकर मैं आ चुका हूँ प्याऊ पर और पहुंच चुका हूँ मैं नवीन मंडी स्थल पर। दोस्तों ये शाहबाद रामपुर की नवीन मंडी स्थल है और यहाँ से होते हुए मैं अभी निकल रहा हूँ रामपुर वाले रोड की तरफ को, और यहाँ से होते हुए मैं अभी जा रहा हूँ रामगंगा सेतु पुल की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे तरबूज बिक रहे हैं, तो हम लोग पहुँच जाते हैं रामगंगा सेतु पुल, जिसे हम ढकुरिया का पुल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये है रामगंगा पुल। मैं इधर से निकल रहा था, मैंने सोचा आपको ये दिखा दूं। इधर ढकुरिया का मेला लगता है, वहाँ हम लोग नहाने आते थे, गंगा स्नान जब मेला लगा करता था, उसको कत्की का मेला बोलते हैं। तो वहाँ हम लोग उस समय आते थे, तो मेला आते थे, नहा कर भी जाते थे। एक बार मैं शायद फर्स्ट ईयर में था, तो उस साइड में डूबने से एक बार बच गया था। तो ये है, देखिए रामगंगा पुल, ढकुरिया का रामगंगा पुल। शाहबाद से रामपुर को जाते हुए ये पुल पड़ता है। अभी मीटिंग के लिए जाना है, तो अब निकलते हैं यहाँ से। दोस्तों अभी पानी बहुत कम हो चुका है इसमें। जब बारिश आती है या बाढ़ आती है तो ये जो पानी है पुल की किनार तक ये पानी यहाँ पर आ जाता है। तो अब चलते हैं दोस्तों हम अपनी मीटिंग की तरफ, क्योंकि काफ़ी हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। दोस्तों तरबूज पुल के दूसरे साइड भी बिक रहे हैं, क्योंकि तरबूज का भी सीजन चल रहा है। तो मैं पुल से निकल रहा था, तो हिमाचल जी की कॉल आ गई, जो हमारी टीम से ही हैं। उन्होंने बोला भैया कि मैंने एक आपको रिपोर्ट भेजी है हेपेटाइटिस सी की। तो मैंने रिपोर्ट इसमें चेक किया, 1,77,000 हेपेटाइटिस सी के वायरस है। तो मैं उनको देखकर बता रहा हूँ। रिपोर्ट के बारे में बताने के बाद मैं निकला, वहाँ से मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के अंदर पेट्रोल ख़त्म हो चुका है, कम बचा है। तो मैंने सोचा पेट्रोल डलवाया जाए, तो मैंने पेमेंट किया। पेमेंट करने के बाद में मीटर फीड करवाया और पेट्रोल भरवा कर मैं वहाँ से निकला पटवाई के लिए। पटवाई मैं पहुँच चुका हूँ। पटवाई पहुँचकर मुझे जाना है शंकरपुर के लिए। तो शंकरपुर यहाँ से 9 किलोमीटर है दाईं तरफ। अब मैं पहुँच जाता हूँ शंकरपुर में ये फाटक को पार करने के बाद मैं फाइनली पहुँच गया जहाँ मीटिंग चल रही थी। सारे लोग वेट कर रहे थे, एंकरिंग करके लास्ट में मुझे बुलाया जा रहा था। तो मैं बिल्कुल टाइम पर यहाँ पहुँच गया, और पहुँचने के बाद मैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में मैंने रूम के अंदर एंट्री की। एंट्री करने के बाद मैंने सभी लोगों को धन्यवाद दिया था, क्योंकि काफ़ी देर इन लोगों ने वेट किया था मेरा। तो सभी को नमस्कार करने के बाद में मैंने अपना पूरा इंट्रो दिया। इंट्रो देने के बाद उनको अब अपना जितना भी एक्सपीरियंस है, मेरा जो पास्ट का एक्सपीरियंस था एसलीपीएस वेलनेस में आने से पहले और आज यानी प्रेजेंट टाइम का जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो सारा एक्सपीरियंस मैंने इन सभी लोगों के साथ में शेयर मैं कर रहा हूँ। क्योंकि हम जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो हो सकता है हमारी जैसी स्टोरी सामने वाले की हो, तो वो हमसे इंस्पायर होता है, और इंस्पायर होने के बाद हमारे साथ में शुरुआत करता है। क्योंकि जब हमारी जैसी सोच किसी दूसरे व्यक्ति की सोच से मैच करती है, तो वो हमारे साथ आ जाता है। लास्ट में हमने सबको ये बोला कि अगर कोई भी प्रश्न, कोई भी सवाल आपका है तो यहीं पूछ कर जाएं, अन्यथा बाहर आप ना पूछें। क्योंकि यहाँ की जो जानकारी है वो हम ही दे सकते हैं, बाहर का कोई नहीं दे सकता। अब सारे लोगों से मिलने के बाद हम लोग निकलेंगे अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और बरेली नेशनल हाईवे पर हम लोग आ चुके हैं, क्योंकि मेरे साथ में है नेहा को मैं धमोरा छोड़ूंगा, और धमोरा छोड़ने के बाद मैं निकलूंगा आगे मीरगंज के लिए। तो धमोरा आ चुका है, और धमोरा पे नेहा को मैं यहाँ बाय बोलूँगा। नेहा को ड्रॉप करने के बाद मैं यहाँ से निकल गया मीरगंज के लिए। तो मैं मीरगंज आ चुका हूँ, और मीरगंज में आने के बाद मुझे जाना है सिंधौली। तो यहाँ पे देखिए मीरगंज से हम लोग चलते हैं फतेहगंज की तरफ को। तो लेफ्ट में रास्ता पड़ता है सिंधौली के लिए,
जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा यहाँ तो फाटक लगी है। फाटक का वेट मैंने किया, मैं खड़ा हो गया यहाँ पर। खड़े होने के बाद थोड़ा सा वेट किया। वेट करने के बाद कुछ ही मिनट में ये फाटक खुल गई और मैं निकल गया सिंधौली के लिए। दोस्तों, सिंधौली मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मेरी वाइफ 2 दिन पहले अपने मामा के साले की शादी में दावत खाने के लिए गई थी। तो उन्होंने कॉल किया कि आप अगर इधर मीटिंग में आए हो तो मुझे लेकर जाना यहाँ से, इसलिए मैं यहाँ आ चुका हूँ। और उन्हें लेने के बाद वापस मैं पहुँच चुका हूँ कूप के लिए। और यहाँ मैंने देखा कि कूप में इतनी बड़ी हनुमान जी की मूर्ति इतनी दूर से दिखाई दे रही है। समथिंग 100 फुट की ये मूर्ति है। समथिंग करोड़ों रुपए का खर्चा इस मूर्ति में बनाने में लगा है। तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। फिर हम आ चुके हैं शाहबाद में। यहाँ रुके हम जूस सेंटर पर। यहाँ पर हम लोग एक पियेंगे मैंगो शेक, और मैंगो शेक पीने के बाद हम लोग निकलेंगे अब घर के लिए। तो चलते हैं घर के लिए। फाइनली गाइज हम लोग घर पर आ चुके हैं। आज मीटिंग थी। मीटिंग के बाद मैं गया मिलक से होते हुए मीरगंज की तरफ को। मीरगंज से सिंधौली पड़ता है। सिंधौली में ये वहां थी तो इनको वहां से लेकर आया मैं, और घर आ चुके हैं। अब करते हैं वीडियो को एडिट और मिलते हैं कल आपसे। बाय बाय।